तेरी अदा भी है झोंके वाली, छुपी गुजर जाने दे। तेरी लचक है कि जैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले गर्ल्स शर्ट। इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड कर देंगे। फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच का मार्क लगाने के बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसकी लेंथ लेंगे 24 इंचेस। लेंथ लेने के बाद हम शोल्डर मार्क करेंगे 7 इंच पर। आर्म होल मार्क करेंगे 7 इंच पर। अब हम बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से इसमें मार्किंग करें। चेस्ट की विड्थ 8.5, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। 1/2 इंच शोल्डर डाउन रखना है। वेस्ट की लेंथ 7 इंच पर एंड हिप की 12.5। वेस्ट की विड्थ 7.5 इंच पर एंड हिप की 8.5 पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इन सब पॉइंट को मिला देंगे ना। पॉइंट्स को मिलाने के बाद अब हम इन मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, वरना स्किप कर दोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शर्ट की कटिंग करने के बाद हम इसे सेंटर में से भी ओपन कर देंगे। ये है हमारे शर्ट का फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में आर्म होल डीप रखना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए फ्रंट पार्ट को हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। बैक पार्ट पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसकी भी कटिंग करेंगे। बाकी सेम एज कटिंग करनी है। अब हम दोनों पार्ट को अलग कर देंगे। बैक पार्ट के सेंटर में एक नॉचेस लगा देंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल डीप रखा था, अब उसकी कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को सेंटर में से फोल्ड करेंगे। पूरा 2 इंच फोल्ड नहीं करना है, 1 इंच ही फोल्ड करना है। इसके ऊपर हमने स्टिचिंग लगानी है। दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही करना है। अब हम कपड़े को स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही करना है। अब हमने दोनों साइड पर स्टिचिंग लगा दी है। अब हम फ्रंट पार्ट पर नेक की मार्किंग करेंगे। विड्थ इसकी 2.5 इंच, लेंथ इसकी 3 इंचेस। राउंड शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट पर नेक की कटिंग करनी है। विड्थ इसकी 2.5, लेंथ 1 इंच ही रहेगी। अब इसे भी राउंड शेप देकर इसकी कटिंग करना है। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के इसकी शोल्डर अटैच करने हैं। शोल्डर अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम कॉलर के लिए इसकी लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। कपड़े को 2 फोल्ड करके इंची टेप से इस तरह मेजरमेंट लेना है। ये हमारा 8 इंच आया है। कॉलर बनाने के लिए एक कपड़ा लेंगे जिसकी लेंथ 7 इंच होगी। अब हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे
और एक तरफ से 1/2 इंच अंदर की ओर 1/2 इंच बाहर। अब इसको भी डबल फोल्ड करना है। अब हमारा कॉलर में जो मेजरमेंट आया था उस पर मार्किंग करेंगे 8 इंच पर और ऊपर की ओर 1 इंच एक्स्ट्रा। अब इन दोनों पॉइंट को तिरछा मिला देंगे। अब एक बूट एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। सेंटर में एक नॉचेस लगाएंगे। अब हम इस कपड़े को उल्टा रखकर किनारे पर सिलाई लगाएंगे एक एक बूट की दोनों तरफ से। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा और हम इसको पलट देंगे। इसके कॉर्नर को कैंची की मदद से निकाल लेंगे। कॉर्नर निकालने के बाद इसके ऊपर अच्छे से आयरन करना है। अब कॉलर को कपड़े के उल्टी तरफ रखते हुए इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है एक बूट का मार्जिन लेते हुए। सिलाई कुछ इस तरह लगानी है। अब हमारे कॉलर की सिलाई लग चुकी है। अब इस कॉलर को पलट देंगे और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर लेते हुए इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगी। अब इसे फोल्ड करके इस पर आयरन कर देंगे। अब हमारी कॉलर रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे जिसकी लेंथ 19 इंचेस होगी और इसकी विड्थ 8 इंच। हम 3 इंच पर मार्क लगाना है, राउंड शेप देना है। और इसकी कटिंग करनी है। नीचे से हम प्लेट्स भरेंगे तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसके सेंटर में नॉचेस लगाना है। अब हम इसमें नीचे की तरफ छोटे छोटे गेदर्स भरेंगे। हम एक पट्टी लेंगे जिसकी लेंथ 5 इंचेस होगी और विड्थ इसकी 10 इंचेस। इसको डबल फोल्ड कर देंगे। कपड़े पे गेदर भरने के बाद हम इसके नीचे सीधी तरफ से एक पट्टी लेंगे, उस पर स्टिचिंग लगाकर अब इस पट्टी को फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद ये इस तरह दिखेगी। सेम ऐसी दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। अब हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हम शर्ट की फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के बाद हम इसमें स्लीव्स भी अटैच कर देंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम शर्ट के नीचे की तरफ इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम एक तरफ बटन और एक तरफ काज बनाएंगे। अब हमारा काज बटन भी हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारी शर्ट का लुक। ये है फाइनल लुक। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।